खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं मेरे दोस्त। जो मुद्दा है हम लोगों का ये नहीं है, ये मुद्दा सर हम लोगों का कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये मुद्दा है हम लोग का कहाँ पे, तो बताएंगे सर ये हम लोगों का पढ़ना होगा क्लास 10 में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, चारों लेसन में, चारों चैप्टर में हम लोगों को ये डाटा याद होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को क्लास 10 का एग्जाम पास करने के बाद भी उनको डाटा याद नहीं रहती है। पता है क्यों? क्योंकि वो रट्टा लगाते हैं और जीवन में वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। याद रखिएगा जो रट्टा लगाते हैं, इसलिए जीवन में कभी भी रट्टा लगाने की कोशिश ना करिए। तोहनी कभी भी कोना चीज के तोहनी कोना भी प्रश्न अगर तोहनी से पूछल जीतो ना, तोहनी कभी रट्टा ना लगाए है। अगर बदले में तोहनी दिमाग के इस्तेमाल कर भी हम दिल से गवा दे हो हमर दादा हमर दीदी, तोहनी बूझी जीबी ना तो आंसर तू फटाफट कहल सीखबी, बुझले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डाटा एक बार दिखा रहा हूं, इस डाटा को एक बार देखिए और बिना डाटा को देखे भी हम लोग डाटा को बना सकते हैं। पहला आप याद रखिएगा मेरे भाई, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या समझेगा कि पहला साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, साइन को उल्टा होता है कोसेक। अभी मैं उल्टा बता रहा हूं, रिवर्स, याद रखिएगा उल्टा, ठीक है। साइन को उल्टा होता है कोसेक, कॉस को उल्टा होता है सेक और टैन को उल्टा होता है कॉट। एक डाटा आपको याद होना चाहिए, एक डाटा आपको याद होना चाहिए। बाकी दुनिया का कोई भी डाटा अगर आपसे पूछे, चुटकी में आंसर बताएंगे। क्या मेरे शेर शेरनी हो? चुटकी में आंसर बता देंगे सर। याद रखिएगा, पढ़ाई जो है ना मजाक से पढ़ाई करेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। मस्त तरीके से बताऊंगा पूरा मैथ, अगर आपके खोपड़ी में नहीं छेद करके घुसा दिया हूं तो फिर कहना सर आप क्या पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप, मैं यहाँ पे डायग्राम जो आपके पास है वो पहले आप देखिए, फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा दूसरा डायग्राम पे, ठीक है। पहले सबसे पहले आप इस डायग्राम को गौर फरमाइएगा हुजूर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रायंगल, एंगल लिखा रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। एक डाटा आपको याद रखना है, यह है 0, यह है 30 डिग्री का हो जाएगा साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√3, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। बस एक आपको याद रखना है 1, पहला याद रखना है। साइन 0 का मान होता है, याद रखिएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। एक डाटा आपको याद रखना है, किसी भी तरह से एक डाटा आप लोगों को, ये लाइन आपको याद रखना है। बाकी ये ऑटोमेटिक, क्या ऑटोमेटिक निकलेगी, याद रखिएगा मेरे भाई। ऑटोमेटिक निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, ठीक है। एक डाटा आपको याद रखना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 0 का 0 दिया है, 30 डिग्री का 1/2, इस तरह से आपको पहला लाइन आपको याद कर लेना है। पहले याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, याद रखिए √3/2, 1। कितना इजी है। बाकी ये सब सारा निकालने के लिए आपका छोटा भाई खड़ा है ना, टेंशन नहीं लेना है। पेंशन नहीं मिलेगा मेरे भाई, समझिएगा मेरे को, समझिएगा, गौर फरमाइएगा। तो ये लिखेंगे सर ये डाटा मेरा निकल गया, अब मुझे कॉस निकालना है। कॉस क्या निकालना है? कॉस निकालना है। बबुआ रे बुझल पा रहे है ना बतवा, हमने के पूछल गले ना कि कॉस के 0 डिग्री का वैल्यू कितना बहते। कुछ नहीं करना मेरे भाई, रिवर्स करते चलना है, उल्टा करते चलना है। याद रखिएगा, इसका उल्टा यहां कर देंगे, इसका उल्टा यहां कर देंगे, इसका उल्टा यहां करेंगे और इसका उल्टा यहां करेंगे, हो गया। मेरा साइन का भी मान याद किए तो कॉस का ऑटोमेटिक निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया। एक याद रखेंगे, एक ऑटोमेटिक निकलेगा, एक याद रखेंगे, एक ऑटोमेटिक निकलेगी। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। उल्टा कर दिए सर, अब क्या करना होगा मेरे प्यारे, तो समझिएगा। अब हमें निकालना है सर टेन का। टेन का क्या करना है? साइन को कॉस से डिवाइड कर देना है, यानी साइन को कॉस से डिवाइड कर देना है। 0, अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 0, ठीक है। अगर आपको निकालना है सर टेन 30 का मान निकालना है तो साइन को, साइन का वैल्यू को डिवाइड कर देना है किससे? साइन का वैल्यू को डिवाइड कर देना है किससे? तो बताएंगे सर कॉस के वैल्यू से, कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर देना है। और इतना नॉलेज आप लोगों को पास होगी कि डिवाइड कैसे किया जाता है, 1/2
2। ये देखिए ये जो आप लोग का डिवाइड का सिंबल है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा सर ऊपर और ये आ जाएगा सर नीचे, तो लिखेंगे 2/√3। क्या लिखेंगे? 2/√3। 2 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आप बचेगा सर हमारा 1/√3। देखिए मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है या नहीं, बताइए। 1/3 लिखा हुआ है। आप बताइए सर यहाँ पे जो हमारा अगला है, क्या 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे? 1/√2 को 1/√2 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो देखिए सबसे पहले 1/√2 लिखेंगे और ये जो डिवाइड का सिंबल दिया है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो √2/1। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। अरे बुझल पा रहे हैं ना, अरे बचवा हमार। चलिए सर, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इनको डिवाइड करना है, तो देखिए भाई इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो लिखेंगे सर √3/2 इनटू, देखिए ये जो डिवाइडेड का सिंबल है जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 2/1। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 3। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। दुनिया की किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, दुनिया के कोई भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 0 से, तो इसका वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड आएगी। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब होता है अनंत आएगी, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके जगह पे आप ना अनडिफाइंड का भी सिंबल लगा सकते हैं, इसके जगह पे आप अनडिफाइंड का भी सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, साइन का भी हम लोग निकल गया, साइन का याद किए तो कॉस का भी निकाल दिए कैसे? तो रिवर्स किए, उल्टा कर दिए। उसके बाद tan का भी हम लोग निकाल दिए, डिवाइडेड करके हम लोग tan का भी मान इजीली से निकाल दिए। उसके बाद हम लोग का जो cos है ना, cos का आप लोगों का जो cos का मान है, cos के माध्यम से मैंने tan का भी मान निकाल दिया डिवाइडेड करके। अब आते सर cosec का मान कैसे निकलेगा? मेरे भाई जो हम लोग का cosec है ना, cosec इसका मान कैसे निकलेगी? तो ये ऑपोजिट कर देना, इसका ऑपोजिट कर देना है। 0 को ऑपोजिट करेंगे मेरे भाई तो 0 नहीं बल्कि अनडिफाइंड होगी। क्या होगी? 0 को ऑपोजिट करेंगे तो अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड का मतलब होता है अनंत। इसको ऑपोजिट करेंगे तो ये आएगा सर। अब इसका ऑपोजिट करेंगे, cosec का साइन का उल्टा कोसेक होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का मान दिया है अगर 1/2, तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2/1। तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है। 1/√2 है, इसका जब ऑपोजिट करेंगे तो आएगा √2। √3/2 है, तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो 2/√3। 1 है तो 1 का ऑपोजिट 1 होती है। कितना इजीली से निकाल दिए, कितना इजी है बताइए मेरे भाई। ये भी इंसान को ना समझ में नहीं आता है, सोचिए इतना इजी है। और ये जब तक आपके खोपड़ी में नहीं घुसेगी तब तक आप ना 8.1 बना पाएंगे, ना 8.2, ना 8.3, ना 8.4, ठीक है। देखिए अब हमें निकालना है सेक, तो आप सभी को पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे, 1 को उल्टा करेंगे तो आएगा 1, 1 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ओके सर, देखिए भाई √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो आएगा √2 आएगा। ओके सर, 1/2 को उल्टा करेंगे तो आएगा 2 आएगा सर। 0 को उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड आएगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 को उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड कैसे आएगी, ठीक है। फिर हमें 10 को उल्टा करना है, 10 को उल्टा करेंगे अनडिफाइंड आएगी। मैंने अभी जस्ट बताया 10 को उल्टा कैसे किया जाता है। 10 को उल्टा जैसे करेंगे तो 10 का उल्टा मतलब 0 है, 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का वैल्यू होते हैं इस तरह से सिंबल, ठीक है। फिर इसका उल्टा करेंगे, 1/√3 को वैल्यू का उल्टा करेंगे तो आएगा √3। क्या आएगा? √3 जो दिख रहा है आप लोग को। 1 को उल्टा करेंगे तो 1, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, अनडिफाइंड को उल्टा करेंगे तो 0। ये है हमारा डाटा, इतना सिंपल है, फिर भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। मेरे भाई मैं एक डाटा आप लोगों को दे रहा हूं, देखिए ये है हमारे पास एक डाटा है, आटा नहीं है, मैं डाटा बोल रहा हूं। ये हम लोग का 0 डिग्री है, ये हम लोग का 30 डिग्री है, ये हम लोग का 45 डिग्री है, ये हम लोग का 60 डिग्री है, और ये हम लोग का 90 डिग्री है। देखिए इतना आप लोगों के पास नॉलेज होगी, और कैसे निकालेंगे ना मस्त तरीके से, देखिए कितना मस्त तरीके से इन सबको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल लिखेंगे, साइन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद हमारा कॉस हो जाएगा सर, कॉस के बाद हो जाएगा सर हमारा टेन हो जाएगी, और साइन को उल्टा कोसेक होता है सर कोसेक, और कॉस को उल्टा सेक होता है सर, और याद रहे टेन को उल्टा कॉट होता है। लिख लिए। अब एक डाटा हमें याद होना चाहिए, कौन सा डाटा सर? एक बार हमको पता होना चाहिए ये कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब साइन 45 का वैल्यू कितना आता है? 1/√2।
2। साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। याद रखिएगा, सॉरी 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ये चीज। ये जो डाटा आप लोग देख रहे हैं इजिली से, यहाँ पे जो डाटा मैंने आप लोगों को बताया हूं मेरे भाई, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो समझाया हूं, ये इजिली से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हूं कि साइन 0 का वैल्यू 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये हम लोग का आ गया। अब एक हमें पता है, किसी भी तरह से हम लोग एक याद कर लिए, बाकी ऑटोमेटिक निकलते चला जाएगा। कैसे निकलेगा सर, तो देखिएगा, ऑपोजिट करेंगे, 1 का रिवर्स करेंगे 1, फिर √3/2, फिर इसका रिवर्स यही हो जाएगा 1/√2, फिर ये यहां चला आएगा 1/2, फिर 0 के लेके चला जाऊंगा यहां तो हो जाएगा 0। कितना मस्त तरीके से बताया। अब हमें निकालना है सर tan का मान। तो tan का मान जैसे निकालेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया था ना, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो 1 को हम लोग 0 से डिवाइड किए तो 0, इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा या नहीं, बताइए मेरे भाई कि ये जो हम लोग का कैंसिल आउट नहीं होगा तो मैं समझा भी सकता हूं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए लिखना है 1/2, क्या लिखना है, 1/2 इनटू, मेरे भाई डायरेक्ट जो आप लोगों का डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड देखिए एक बार मैं बता देता हूं, डिवाइड जो है √3/2, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए सीखिए 1/2/√3। ठीक है, तो देखिए √2 कैंसिल हो गया तो 1/√2 बचेगा ना, वहीं पे यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगी, 1/√3। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 1। √3/2 को √3/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे दोस्तों डिवाइड करने का तरीका सीखिए। सबसे पहले तरीका मस्त तरीके से सीखना है। कैसे सीखना है समझिएगा, √3/, नहीं दिख रहा है ये कलर, चलिए सर, √3/2, ये डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीपल कर देते 1/2 खत्म हो गया तो √3 बचेगा। क्या हो गया यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे क्या बचेगी, कितना बचेगी सर, √3। क्या बचेगी यहाँ पे, √3 बचेगी, तो लिख देंगे सर √3। अब इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो आएगा सर अनडिफाइंड। क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बस 3 को जैसे निकल गया ना, बाकी धड़ाधड़ निकलते जाएगा। हाँ, धकाधक निकलते जाएगा। कैसे सर, साइन 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का उल्टा होगा √2, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, और 1 का उल्टा होगा 1। हमें निकालना है कॉस का। कॉस का उल्टा कौन होता है सर, सेक। सेक का मान निकालना है तो कॉस को उल्टा करते जाएंगे। सर आएगा सर 1, √3/2 का ऑपोजिट करेंगे सर 2/√3, एकदम मस्त तरीके से लिखते जाना है। फिर सर 1/2 का उल्टा करेंगे तो आएगा सर 2, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ पे वो 0 को उल्टा करेंगे तो आएगा सर अनडिफाइंड। क्या आएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो आएगा सर अनडिफाइंड। अब हमें किसका मान निकालना है मेरे प्यारे, तो खुद के बताएंगे सर, हमें मान निकालना होगा कॉट का। कॉट किसका उल्टा होता है सर, tan का उल्टा कॉट होता है। किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा सर कॉट होता है। तो tan 0 का वैल्यू उल्टा करेंगे तो आएगा सर अनडिफाइंड। क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो आएगा सर √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा करेंगे, याद रखिएगा 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा करेंगे तो आएगा सर 0। ये है सर हम लोग का डाटा, जो एक याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये लाइन, और बिना याद किए भी हम तुरंत लिख सकते हैं मेरे प्यारे कि किस तरह से यहां पे लिखे जाते हैं एक एक सेंटेंस को। जो मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिक जो बताया हूं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को यहां पे लिखने के लिए बताया हूं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हूं, सारा कॉन्सेप्ट करके आइए। वादा करता हूं मेरे दोस्त कि इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और ये जो मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूं, इस होमवर्क को भी आप लोग करके आइएगा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1। याद रखिएगा 8.1 का लेक्चर नंबर 1 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोगों ने समझ में आ गया है सर। मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को और समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए बिल्कुल एकदम बेताबी से इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।